वेलकम बैक दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जिनकी शादी हो चुकी होती है उन्हें अपनी वाइफ के आधार कार्ड में अपना नाम डलवाना होता है, अपना पता डलवाना होता है। वो फॉर्म को कैसे फिल करेंगे, इस फॉर्म के साथ साथ जिन लोगों को अपने पिता का नाम सही कराना होता है, अपने पति का नाम सही कराना होता है, या जिन्हें अपना एड्रेस सही कराना होता है, गांव का नाम सही कराना होता है, जिला सही कराना होता है, या पिन कोड सही कराना होता है, वो सारी क्वेरी इस फॉर्म में एक साथ में ही क्लियर होंगी, क्योंकि ये सारे ऑप्शन एड्रेस वाले ऑप्शन पर आते हैं। तो जिन लोगों को एड्रेस में सुधार कराना होता है उस वीडियो को आप ध्यान से देखें। तो देखिए, एड्रेस सही कराने के लिए हमें यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहले दो ऑप्शन यहाँ पर मिलते हैं। पहला ऑप्शन जो रहता है वो आधार बनवाने के लिए होता है। एनरोलमेंट का मतलब होता है आधार बनवाना, और अपडेट का मतलब है आधार कार्ड में कोई भी सुधार कराना। कोई भी सुधार मतलब संशोधन कराना। तो यहाँ पर हम एड्रेस संशोधन करा रहे हैं, तो यहाँ पर हम अपना अपडेट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर आप भारतीय निवासी हैं तो आप रेसिडेंट इंडियन पर क्लिक करेंगे। अगर आप विदेशी हैं या नॉन भारतीय निवासी नहीं है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। तो फिलहाल को हम भारतीय निवासी हैं। इसमें देखिए, ध्यान से समझिए, अगर आप खुद से अपना आधार में पता सही करा रहे हैं, पिता पति का नाम सही करा रहे हैं, तो भी फॉर्म सेम भरा जाएगा। अगर आप अपनी वाइफ का आधार सही करा रहे हैं और अपनी वाइफ का आधार में अपना नाम डलवा रहे हैं या पता सही करा रहे हैं, तब भी फॉर्म सेम ही भरा जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, आपको जिसके आधार कार्ड में पता सही कराना वह नाम यहाँ पर दे देना है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं अपने आधार कार्ड में पता सही करा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं अपना नाम दे दूंगा। अगर मैं अपने वाइफ के आधार कार्ड में पता सही करा रहा हूँ तो मैं अपना वाइफ का नाम दूंगा, क्योंकि जिसका आधार सुधार हो रहा होगा उसका नाम यहाँ पर दिया जाएगा। उसके बाद वो अपने आधार कार्ड में पते के साथ साथ क्या अपडेट करा रहा है, तो ये अगर अपडेट करा रहे हैं तो ये अपडेट हमें कराना नहीं, हम केवल पते की बात करेंगे, वरना वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो हम अपना पते के साथ साथ अगर आप अपने आधार कार्ड में ईमेल आईडी अपडेट कराना चाहते हैं तो आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर दे देंगे। अगर आपकी ईमेल आईडी नहीं पता है तो आप प्ले स्टोर में जाकर के भी ईमेल आईडी दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी ईमेल आईडी दे देंगे जो आप हम आधार कार्ड में लगाना चाहते हैं। देखिए, ईमेल आईडी देना इतना जरूरी नहीं होता है जितना कि मोबाइल नंबर देना है, क्योंकि जब आधार कार्ड हम प्रिंट कराएंगे, आधार कार्ड हम निकलवाएंगे, तो हमें उसी मोबाइल नंबर पर ओटीपी मिलेगा जो हमें लगाना है। कुछ लोगों की यहाँ पर कंफ्यूजन रहती है कि मोबाइल नंबर पुराना देना है या नया मोबाइल नंबर देना है। तो देखिए, यहाँ पर पुराने मोबाइल नंबर से कोई संबंध नहीं है। आपको जो अपने आधार कार्ड में या अपनी वाइफ के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रखना है वह मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको दे देना है। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं मोबाइल नंबर लिख देता हूँ, आपको सही मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आप जो पता सही करा रहे हैं वो डॉक्यूमेंट बेस करा रहे हैं या हेड ऑफ फैमिली बेस करा रहे हैं। तो देखिए, हम जो करा रहे हैं वो डॉक्यूमेंट बेस करा रहे हैं। अगर आप हेड ऑफ फैमिली बेस करा रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो हम डॉक्यूमेंट बेस करा रहे हैं इसलिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद 5 नंबर का जो ऑप्शन है वो पते के लिए है, पिता के नाम के लिए भी है, पति के नाम के लिए भी है। तो मान लीजिए मेरे पिता का नाम श्री है, तो यहाँ पर हम श्री लिख देंगे, या मेरी वाइफ है उनका नाम, अगर उनका आधार सही हो रहा है तो यहाँ पर मेरा नाम आएगा। तो यहाँ पर जो भी पिता पति हैं इसका मतलब जिसका आधार सही हो रहा है या जिनका नाम यहाँ पर है उनके जो भी पिता पति हैं उनका नाम यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद हाउस बिल्डिंग फ्लैट, अगर उनका कोई फ्लैट में रहते हैं तो नंबर लिख देंगे, हाउस बिल्डिंग नंबर है तो यहाँ पर लिख देंगे। स्ट्रीट को आप खाली छोड़ सकते हो। लैंडमार्क में आपके पास मंदिर है, मस्जिद है, पुल है कोई, या फिर कोई मिष्ठान भंडार है, पान भंडार है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक शॉप है कोई, या साइबर कैफे है, जो भी आपका लैंडमार्क हो, पहचान मतलब आपके एरिया की पहचान का अगर कोई है तो यहाँ पर आप लिख देंगे। जो भी आपके मकान के बराबर में है कोई फेमस चीज है तो यहाँ पर आप लिख देंगे। अगर आपका शहर से आते हैं तो आपको यहाँ पर वार्ड नंबर लिख देना है। लोकल एरिया, लोकलिटी, सेक्टर, अगर आप सेक्टर में आते हैं वह आपको यहाँ पर लिख देना है। हम विलेज में आते हैं तो हम विलेज का नाम लिख देंगे। जो भी आपके विलेज का नाम हो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। उसके बाद पोस्ट ऑफिस, यहाँ पर डाक खाना, जो भी आपका लगता हो, आपका जो डाक खाना है वो डाक खाना यहाँ पर दे देना है। डाक खाने का नाम आपको यहाँ पर देना है। अगर आप कोई तहसील है तो तहसील का नाम दे दें, चाहे तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। आपको अपने डिस्ट्रिक्ट जिले का नाम यहाँ पर लिखना है तो मैं जिले का नाम लिख देता हूँ।
उसके बाद यहाँ पर जो आपका पिन कोड है, आपका पिन कोड यहाँ पर लिख देना है। देखिए यहाँ पर स्टेट, आपका जो राज्य है उस राज्य का नाम आपको लिखना है। अगर आपका राज्य थोड़ा सा बड़ा है नाम उसका, तो आप उसे शॉर्ट में लिख सकते हैं। मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, तो यहाँ पर मैं शॉर्ट में यूपी लिख दूंगा। उसके बाद देखिए 5 नंबर का बी आता है। 5 नंबर के बी में यहाँ पर लिखा है पीओ है, प्रूफ ऑफ एड्रेस। प्रूफ ऑफ एड्रेस में हमारा पिता पति का नाम आता है। तो प्रूफ ऑफ एड्रेस में हम कौन सा डॉक्यूमेंट दे रहे हैं उस डॉक्यूमेंट्स का नाम यहाँ पर लिख देंगे। इससे में लगभग डोमिसाइल सर्टिफिकेट से पता सही हो रहा है, तो यहाँ पर हम डोमिसाइल सर्टिफिकेट लिख लेते हैं। अगर आप निवास प्रमाण पत्र से या मूल निवास से या स्थायी निवास जो होता है उससे अगर आप एड्रेस सही करा रहे हैं तो आप ये स्पेलिंग वहां पर लिख सकते हैं। उसके बाद आपको 6 नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल खाली छोड़ देना है। 6 नंबर का ऑप्शन उनके लिए है जो हेड ऑफ फैमिली से एड्रेस को सही करा रहे हैं, तो यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन आपको खाली छोड़ देना है। फिर उसके बाद आपके सामने आता है 7 नंबर का ऑप्शन। 7 नंबर का ऑप्शन में आपको वह आधार कार्ड लिखना है जिसका नाम आपने यहाँ पर लिखा है, उनका आधार नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। क्योंकि आधार कार्ड में हम पता सही करा रहे हैं, जिसके आधार कार्ड का पता सही करा रहे हैं उसका आधार नंबर यहाँ पर लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हम उनका आधार नंबर लिख देते हैं जिसके आधार कार्ड में हमें पता सही कराना है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आधार नंबर कोई भी लिख देता हूँ। आप वही आधार नंबर यहाँ पर लिखेंगे जो जिसमें आप पिता पति का नाम सही करा रहे हैं। तो यहाँ पर पूछ रहे, देखिए आपने आधार कार्ड में कौन कौन से सुधार कराए हैं। तो हमने अपने आधार कार्ड में क्या सही कराया, एड्रेस सही कराया है, मोबाइल नंबर लगवाया। अगर आपने ईमेल लगवाया तो ईमेल पर भी टिक कर सकते हैं। तो फिलहाल को हमने ईमेल वहां पर लिखा है तो इसलिए यहाँ पर ईमेल पर भी टिक करेंगे। तो यहाँ पर हम फॉर्म हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आएंगे हम, जिसका आधार नंबर हमने ऊपर दिया था उनके यहाँ पर सिग्नेचर होंगे। अगर उनसे सिग्नेचर नहीं आते हैं तो वो थंब अपना यहाँ पर लगा सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए जब आप स्लिप जनरेट होती है, स्लिप जनरेट होने के बाद डेट एंड टाइम रहता है, तो यहाँ पर डेट और टाइम अपना लिख देंगे क्योंकि डेट और टाइम स्लिप पर जनरेट होते समय रहता है। तो यहाँ पर डेट और टाइम लिखेंगे। फिर उसके बाद ऑपरेटर के पास अगर स्टैंप है तो वह स्टैंप लगाएंगे, अगर उनके पास स्टैंप नहीं है तो वह अपना नाम लिख के यहाँ पर सिग्नेचर कर सकते हैं। तो देखिए इस वीडियो में हमने जाना कि आप अपने आधार कार्ड में एड्रेस कैसे सही कर सकते हैं। अगर इसके बावजूद भी कोई अगर क्वेरी आपकी रह गई है फॉर्म से संबंधी तो आप कमेंट्स जरूर करें। आपका कमेंट्स अगले व्यूअर्स के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। अगर आपकी इससे संबंधी कोई क्वेरी है तो कमेंट जरूर करके जाएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं। ऐसे ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।